आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। थोड़ा आज रॉ, रियल, अनफिल्टर्ड होगा। आई जस्ट रिसेंटली टर्न्ड 50। इस वीक मैं 50 की हो गई। तो जीवन में, लाइफ में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। लाइफ आई कंप्लीटेड 50 इयर्स, एक हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। इस 50 इयर्स की लाइफ में बहुत खट्टे मीठे अनुभव हुए, उतार चढ़ाव, खुशी और गम, बहुत चीज़ों को जाना, समझा, सीखा। मुझे लगा ऑन माई 50th बर्थडे let me share some wisdom, some personal life experiences, some lessons that I have learned over the years. काश मुझे भी कोई ऐसा वीडियो मिला होता जब मैं शायद 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की थी। उस टाइम पे तो यूट्यूब था ही नहीं, बट नॉनदलेस कोई ऐसा बड़ा मिला होता जो थोड़ा मुझसे सीनियर होता और शायद 50 की उम्र का होता और मुझे कुछ अपनी लाइफ की पर्सनल रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करता। तो जो भी इसको देख रहा है, आप जिस भी एज में हो, अगर आप यंग हो तो आप इस वीडियो से कुछ सीख सकते हो, और अगर आप मेरी उम्र के हो या मेरे से बड़े हो तो आई एम श्योर जो मैं बोल रही हूँ हर चीज़ आप को रेजोनेट करेगी। सो लेट्स बिगिन। मैं यहाँ पे अपनी लाइफ के 5 बड़े लाइफ लेसन्स या लाइफ एडवाइस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो जैसे मैंने कहा, मुझे 50 साल लगे सीखने में, समझने में, बट आपको ये जितना भी लंबा वीडियो है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में मैं कोशिश करूँगी अपने 50 साल की लाइफ को अगर मैं क्रिस्प करके समरी दे पाऊँ तो वो यही है। सबसे बड़ा लेसन, द बिगेस्ट लाइफ लेसन that I have learned and the biggest life advice, life changing advice जो मैं आप सबको देना चाहूँगी is love yourself. आप जैसे भी हो, जो भी हो, जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो लाइफ में, whatever you are doing, love yourself, accept yourself. हम लोग इस सोशल मीडिया के माया जाल में इतना ज़्यादा फंस गए हैं। और इवन जब सोशल मीडिया नहीं था, जब मैं बड़ी हो रही थी, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, बट उस टाइम पे आसपास के लोग थे, मेरे परिवार के लोग थे, समाज के लोग थे, स्कूल कॉलेज में लोग थे, और हमें बचपन से ऐसी कंडीशनिंग कर दी जाती है कि उसको देखो वो ऐसा कर रही है, उसको देखो वो ऐसा कर रहा है, उसको देखो वो ऐसा बोलता है, ऐसा है। तो हमें कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली, कोई आई एम श्योर जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसी सोशल कंडीशनिंग, ऐसी ग्रूमिंग हो जाती है, क्योंकि हमारे सोसाइटी, हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमेशा हम दूसरों की तरफ देखते हैं। अगर हम उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो उससे होता क्या है कि हम हमेशा, हमें लगता है हम तो कम हैं, हम तो अच्छे नहीं हैं, हम तो अभी बहुत पीछे हैं। तो जो मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा लेसन है, और मेरी शायद लाइफ काफ़ी हद तक चेंज होने लग गई जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि ठीक है, बाहर की दुनिया है, आपका परिवार, समाज, दोस्त सब है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ में वो आप हो। इस पर मैंने इनफैक्ट एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, मैं कोशिश करूंगी उसको लिंक करने की अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन पे। प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ आर नॉट योर चिल्ड्रन, इज नॉट योर पार्टनर, इज नॉट योर फैमिली, इज नॉट XYZ। दे आर इम्पॉर्टेंट, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो आप खुद हो। लोग आएंगे और लोग चले जाएंगे, बच्चे बड़े होंगे, बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, उनकी अपनी लाइव्स, करियर, प्रोफेशन, कमिटमेंट्स हो जाएंगे। पार्टनर भी, आई मीन नोबडी इज हियर फॉर एवर, राइट? बिछड़ जाते हैं कई बार फॉर मल्टीपल रीजंस।
आपके फ्रेंड्स भी आज हैं कल नहीं हैं, फैमिली भी आज है कल नहीं है, बट एक आप हो जो कांस्टेंट हो अपनी लाइफ में। जिस टाइम से आपने पहला ब्रेथ लिया और आप इस धरती पर आए, टिल द लास्ट ब्रेथ एंड यू ट्रांजिशन इनटू अदर डिमेंशन, यू आर योर कांस्टेंट कंपेनियन, योर कांस्टेंट सपोर्टर, योर कांस्टेंट चीयर लीडर। तो ये मत भूलो, अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, लव योर सेल्फ, सेलिब्रेट योर सेल्फ। आपने अगर छोटी छोटी भी विक्ट्रीज हासिल की हैं, छोटा भी सक्सेस है, कोई बेबी स्टेप लिया है, उन छोटे सेलिब्रेशंस, अचीवमेंट्स को भी एंजॉय करो। सो प्लीज, हमारे स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, इंडियन फैमिली सिस्टम में, हम अपने आप को बिल्कुल लास्ट में रखते हैं। हम अपने घर में अपनी माँओं को, अपनी दादियों को, या हम खुद भी हमेशा पार्टनर, बच्चे, फैमिली, माँ बाप, भाई बहन, समाज, काम सबसे पहले, और फिर हम अपने आप को रखते हैं। और करते 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 कई सालों बाद ये हालत आ जाती है कि हमारे घुटने नहीं चलते हैं, हमारी कमर से हम सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं, हमारा खुद का घड़ा लोगों को देते देते इतना खाली हो जाता है कि हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है कि हम दूसरों को कुछ दें। तो प्लीज वो स्टेट मत आने दो। अभी से आप किसी भी एज में हो, आप एक छोटे बच्चे हो, 10, 11, 12, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज गिव योर सेल्फ इंपॉर्टेंस, गिव योर सेल्फ क्रेडिट। आप दुबले हो, पतले हो, गोरे हो, आपका जो भी कॉम्प्लेक्शन है, आपकी जो भी हाइट है, आप जैसे भी दिखते हो, आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हो, you are beautiful, you are special, you are unique and you are adequate. आपको कोई दूसरों की ज़रूरत नहीं है। अगर आ रहे हैं आपकी लाइफ में लोग, अगर आप इतने लकी हो, इतने ब्लेस्ड हो that you have built beautiful family, lovely friends, supportive colleagues, you are truly blessed. So appreciate them, उनको चेरिश करो, बट उनके पीछे भागो मत। उनके सामने वो बेगिंग बोल्स लेके मत घूमो कि आई नीड योर लव, आई नीड योर वैलिडेशन, आई नीड योर अप्रूवल। डोंट बेग पीपल फॉर लव, डोंट बेग पीपल फॉर अप्रूवल। लोगों से मिलता है क्योंकि आप उसको डिजर्व करते हो, तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको गले लगाओ, उसे सर आंखों पर रखो, बट उनके पीछे भागो मत। That is what my lesson is. And truly love yourself. अपने पे फोकस करो, दुनिया को भूल जाओ। जब आप अपने पे फोकस करते हो, अपने को ग्रो डेवलप करते हो, अपने को अपग्रेड करते हो, तो लाइफ बदल जाती है। आप देखोगे जब द मोमेंट यू स्टार्ट पोरिंग इनटू योर ओन कप, आपका जब फोकस दुनिया से हट जाता है और जब आप अपने को अपग्रेड करने लगते हो, तो आपको खुद लगता है कि जैसे मैं चेंज हुई, पूरी दुनिया बदल गई। जब आप अपने आप को प्यार करते हो, अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो, अपने आप को ऑनर करते हो, तो दुनिया भी आपको ऑनर करने लगती है। बिकॉज यू एक्सुड दैट ऑरा, यू एक्सुड दैट कॉन्फिडेंस, यू एक्सुड दैट पॉजिटिव एनर्जी। You are so complete in yourself. You love yourself so much कि लोगों से प्यार मिला, अप्रूवल मिला, वैलिडेशन मिला, बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। You know what you are and who you are. So सबसे बड़ा सबक अगर आप इस वीडियो से लेना चाहते हो is love yourself, accept yourself, celebrate yourself, believe in yourself. बहुत से लोग हैं जो इस इम्पोस्टर सिंड्रोम में, मैं जब अपने स्कूल में क्लासरूम्स में जाती हूँ या अपने आसपास के माहौल में देखती हूँ, 98% ऑफ लोग they don't trust themselves, they don't believe in themselves, they don't believe in their own strength. उनको नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो ये कर नहीं सकती, ये मुझसे नहीं होगा। अपने आप की जो सेल्फ टॉक है वो इतनी नेगेटिव है कि वो एक्चुअली में रियलिटी में वही होता है। सो इवन दो आप शायद कॉन्फिडेंट नहीं हो, इवन दो आप शायद श्योर नहीं हो, टेल योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली दैट यू नो आई कैन डू इट, आई एम वर्दी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्यूटिफुल एंड आई एम होल एंड कंप्लीट एंड एडिक्वेट। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे को लाइफ में इतने सारे गिफ्ट्स हैं, मुझे खाने को अच्छा खाना मिलता है, मुझे मेरे सर पे इतना अच्छा घर है, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है, मेरे आसपास लोग हैं। लेसन नंबर 2, डोंट लिमिट योरसेल्फ
बिकॉज ऑफ द लेबल्स जो समाज ने या फैमिली ने आपको लगा दिया है कि तुम ऐसे हो, और हम उस लेबल को इंटरनलाइज कर लेते हैं, सच मान लेते हैं, और अपनी पूरी जिंदगी उस लेबल को मानकर और उसी को फॉलो करते हैं, और उसी में, उस बाउंड्री में ही लिमिट होकर रह जाते हैं। हम कभी उससे बियॉन्ड जाते ही नहीं। एक बहुत अच्छा मैंने इंस्टाग्राम पे शायद एक वीडियो देखा था कि एक चींटी चल रही है और उसके आसपास एक उंगली से ही एक लाइन खींचती या चौक से एक लाइन खींचती। अब उस चींटे को लग रहा है कि बस मेरी वही बाउंड्री है, वो दीवार है, और वो उसके बाहर नहीं जाती है। आप कभी देखना। तो हम भी, हम हमारे बचपन से हमारे शायद पेरेंट्स ने, हमारी फैमिली ने, हमारे सिबलिंग्स ने, फिर हम स्कूल में आए तो स्कूल में भी हम बच्चों को बहुत जल्दी लेबल कर देते, ये तो ऐसा है, ये वो वैसा है। हम जब बड़े होते हैं, हम जॉब करते हैं, तो भाई ये तो ऐसा वर्कर है, ये तो ऐसा एम्प्लॉई है। हम उन लेबल्स को सच मान लेते हैं। सो प्लीज डोंट लेट लेबल्स लिमिट यू। यू आर लिमिटलेस। तुम्हारी लिमिट वहां तक है जहां तक तुम सोच सकते हो। तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हें जहां तक ले जाती है, बिलीव मी, यू आर केपेबल ऑफ ऑल दैट एंड मच मोर एंड बियॉन्ड। तुम उससे ज्यादा कुछ, तुम जितना अपने आप को चैलेंज करोगे, जितना अपने आप को फायर में डालोगे, जितना अपने आप को टेस्ट करोगे, जितना अपने आप को डेयर करोगे नई नई चीजों को, आप देखोगे आपकी माइंड और आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, और आपका माइंड एक्सपेंसिव होता है, आपकी बॉडी उसको कोप अप करने के लिए उस तक मैचअप करती है। सो प्लीज डोंट लेट पीपल टेल यू यू आर लाइक दिस। जैसे हम बच्चों को बहुत बचपन में कि अगर हमसे कुछ मैथ्स के सम नहीं हुए या कुछ हमारे मैथ्स में खराब मार्क्स आ गए, तो हम तुरंत बच्चों को लेबल कर देते हैं कि इसकी तो मैथ्स ठीक नहीं है, इसका तो एनालिटिकल माइंड नहीं है, ये तो बहुत ही क्रिएटिव है। ठीक है, क्रिएटिव है, मैथ्स के लोग भी क्रिएटिव होते हैं, बट व्हाट आई वांट टू से इज डोंट लिमिट पीपल, डोंट गिव देम लेबल्स, डोंट टेल देम ओके तुम तो ऐसे हो। लाइक आई टोल्ड यू, वी आर लिमिटलेस। हमारी कोई लिमिट नहीं है। हम जितना नई चीजें ट्राई करेंगे, हमारी लिमिट्स उतनी बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। राइट? सो दिस इज द सेकेंड बिग लेसन, दैट प्लीज डू नॉट लिमिट योर सेल्फ और योर ड्रीम्स कि नहीं मैं तो इस कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा, मुझे इतना बड़ा कॉलेज तो मिल ही नहीं सकता, मैं तो उस काबिल ही नहीं हूं। नहीं, मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। मैं एक बहुत ही छोटे शहर से, छोटा तो खैर नहीं है बट फिर भी एक, इट वॉज नॉट लाइक अ मेट्रोपोलिस, मैं उस शहर से आती हूँ। और जब मैं आई तो मुझे जो सपना मेरे पापा ने दिखाया कि तुम LSR में जाना, उस टाइम जब मुझे ये सपना मेरे पापा ने दिखाया, मेरे लिए इम्पॉसिबल था। LSR का मैंने बस पापा के मुंह से एक नाम सुना था, और मुझे ये पापा ने बताया था, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, वन ऑफ द बेस्ट वुमेन कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड इट वाज अ ड्रीम फॉर मी। इट वाज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं इतने बड़े कॉलेज में जहाँ पे इतना स्टिफ कंपटीशन है, और मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो इतनी पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, मैं जाऊँगी तो कैसे जाऊँगी, मैं तो जा ही नहीं सकती। लेकिन बिकॉज माई फादर मोटिवेटेड मी, ही इंस्टिल्ड दैट पैशन इन मी, मैंने मेहनत की, मुझे लगा कि शायद मैं जा सकती हूँ, एंड आई डिड गेट इन टू दैट कॉलेज। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। सो प्लीज डोंट लिमिट योर सेल्फ। जितना आपको बताया जाता है कि आप इस काबिल हो, हम अपने आप को उस मोल्ड में ही सेट कर लेते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। प्लीज ब्रेक दैट मोल्ड, ब्रेक दैट ग्लास सीलिंग, और बाहर निकलो। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप इमेजिन करते हो, वो सब और उससे बहुत ज्यादा, एवरीथिंग अंडर द अर्थ, you can become and you can be and you can fulfill. तो this is my second, constantly challenge yourself, constantly upgrade your dreams. कल तक शायद आप सोचते थे कि मेरे को शायद 60% आ जाए, आज कोशिश करो कि 80% आ जाए, कल कोशिश करो 95% आ जाए। एक बहुत ही फेमस कोट है इंग्लिश में कि शूट फॉर द स्टार्स, इवन इफ यू मिस इट यू विल श्योरली लैंड अमंग द मून। चांद सितारों की तरफ एम करो, अगर वो कहीं मिस हो भी गए तो भी आप जहां लैंड करोगे वो धरती से बहुत ऊंचा और बहुत आगे होगा। तो अपनी हिम्मत को कम मत करो, अपने जज्बे को कम मत करो। बड़े सपने देखो, बहुत बड़े सपने देखो, जितना बड़ा सपना देख सकते हो, द मोस्ट फ्लैम्बॉयंट आउटलैंडिश ड्रीम्स, वो देखो।
लोग कहते हैं रियलिस्टिक ड्रीम, अनरियलिस्टिक ड्रीम। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चांद सितारे तोड़ लाओ, लेकिन अगर आपका कुछ बहुत ही फ्लैम्बॉयंट ड्रीम है आज के लिए, लेकिन हो सकता है आज के 5, 10, 15, 20 साल बाद वो आपकी रियलिटी हो। सो देयर इज नथिंग अनरियल और इनविंसिबल जिसको आप फतेह नहीं कर सकते हो। It's all in your mind. All the limits, all the boundaries, all the belief systems are in your mind. Expand your mind. ठीक है? So this was the second lesson. The third lesson is again very big lesson. अपनी लाइफ को, अपने लाइफ के जो खुशी के पल हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, जो ड्रीम्स हैं आपके, जो प्लान्स हैं फ्यूचर के, हर एक से मत शेयर किया करो। नॉट एवरीबडी इज योर फ्रेंड। आपके चेहरे पर आकर मुस्कुराएंगे, आपको बहुत अश्योरेंस देंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और आप एक इनोसेंट प्योर सोल उनको मान लेते हो। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता रहा है और आज भी होता है, बिकॉज आई एम बेसिकली अ वेरी ट्रस्टिंग पर्सन। मैं बहुत जल्दी बिलीव कर लेती हूँ लोगों की बातों पे। मुझे लगता है लोग सच्चे मानों में मेरे वेल विशर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरा भला चाहते हैं। ज़रूर कुछ होंगे, बट वो बहुत बहुत कम लोग, लाइक 1 या 2 ही कोई जेन्युइन फ्रेंड्स, जेन्युइन वेल विशर्स होंगे। मेजॉरिटी ऑफ जो भीड़ आपके आसपास है, दे आर नॉट योर ट्रू फ्रेंड्स, नो मैटर व्हाट दे से। दे आर नॉट योर ट्रू वेल विशर्स, दे आर नॉट योर चीयर लीडर्स। आपके सामने जरूर वो मुस्कुराकर आपको वाह वाह करे या आपकी पीठ थपथपा दे, लेकिन आपके पीठ पीछे जाकर वो इतना गॉसिप, इतनी नेगेटिव एनर्जी आपको सेंड करते हैं। एंड बिलीव यू मी, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, लोग बोलते हैं नज़र लग जाती है और देयर इज़ एन ईविल आई। मुझे नहीं पता नज़र लगती है कि नहीं, मुझे नहीं पता ईविल है कि नहीं, बट मैंने ये ज़रूर देखा है कि जब जब मैंने अपनी लाइफ के कुछ बहुत ही खूबसूरत सीक्रेट्स, प्लान्स, चीज़ें जो मेरी लाइफ में हो रही थी, मैंने जब जब जाके दूसरों से शेयर किया, फॉर सम और द अदर रीज़न वो ख़राब हो गई चीज़ें। क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ की एक एनर्जी होती है। तो जिन लोगों से आप बातचीत करते हो, हर एक की एनर्जी उस लेवल पे नहीं है जहां से आप ऑपरेट कर रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कि लोग जो हैं वो उनकी एनर्जीज, हो सकता है उनकी एनर्जीज जो हैं वो लो हो, जेलसी हो, लालच हो, कंपटीशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी जो लो वाइब्रेशंस हैं वो आपके हाई वाइब्रेशनल ड्रीम्स को, गोल्स को तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। सो प्लीज डोंट शेयर एवरीथिंग with your friends, don't post everything on social media। हमारी आदत होती है, हम लोगों को देखते हैं कि लोग यहाँ गए, लोगों की बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, और हम चाहते हैं कि हम वो खुशियाँ लोगों के साथ बांटें, और हम तुरंत सोशल मीडिया पे जाकर उसका फोटोग्राफ शेयर कर देते हैं, या हम अपने फ्रेंड्स को, आसपास के लोगों को तुरंत जाके बता देते हैं इन वेरी गुड, विद वेरी गुड इंटेंशंस। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर एक उस नज़र से, उस एनर्जी से वो चीज़ नहीं ग्रास्प करता है। They mess with the beautiful divine energies of your experience. So please do not share your beautiful memories, your beautiful secrets, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर गोल्स, आपके प्लान्स दूसरों के साथ मत शेयर करो। अगर शेयर करना है तो वो 1 या 2 जिसको आपको लगता है ओवर द पास्ट मेनी ईयर्स, जिसने अपनी उस बॉन्ड को, उस कनेक्शन को प्रूव किया है, दे आर योर ट्रू वेल विशर्स। अनफॉर्चुनेट टू से, समटाइम्स हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे होते हैं जो शायद कहीं ना कहीं वो जेलसी होती है, वो कंपटीशन होता है, वो राइवलरी होती है, जिसकी वजह से हम बहुत खुल के प्यार से शेयर करते हैं, बट इट्स नॉट रिसीव्ड बाय दोज पीपल, बाय दोज एनर्जीज इन द सेम वे जिस एनर्जी से हमने उनको बताया। सो मेरी लाइफ का तीसरा बहुत बड़ा सबक जो मैंने सीखा कि खूबसूरत चीज़ों को अपने पास रखो, अपने दिल में संजो के रखो। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि क्लोज योरसेल्फ,
अपने हृदय को, अपने हार्ट को बंद मत करो, उसमें ताला चाबी मत लगाओ, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें अपने आसपास खड़ा कर दो, मैं ये नहीं बोल रही हूं, बट डेफिनेटली सेट हेल्दी बाउंड्रीज, नॉट वॉल्स बट हेल्दी बाउंड्रीज। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब है लोगों को पता होना चाहिए कि आपको कैसे ट्रीट करना है। Anybody cannot come and treat you the way they want. You have a certain dignity, you have a certain respect, you need a certain honor. लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपको वो कैसे डिग्निटी, रिस्पेक्ट और ऑनर दे। एंड अगेन लेट मी टेल यू, एवरीथिंग विल बिगिन विद योरसेल्फ, जो मेरा पहला सबक था। ये दुनिया, ये सृष्टि, ये रियलिटी आप क्रिएट करते हो। You are the creator. So don't forget, if you want others to respect you, love you, honor you, behave with you in a civilized manner, you need to treat yourself with love, respect and honor. Talk to yourself in a very positive, empowering manner. अपने आप के साथ हमेशा पॉजिटिव बातें करो, हमेशा अच्छी बातें, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, एंड यू विल सी द बाहर वही वाइब्रेशंस और एनर्जी जब बाहर आप प्रोजेक्ट करोगे, जैसे आप चलोगे, जैसे आप मुस्कुराओगे, जैसे आप अपने आप को कैरी करोगे, वो जब एनर्जी बाहर प्रोजेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे धीरे, ओवरनाइट नहीं होगा, इट माइट टेक सम टाइम, बट होगा, बिकॉज दैट इज साइंस। दिस रियलिटी आउटसाइड इज योर मिरर, इज योर रिफ्लेक्शन। द फोर्थ लाइफ लेसन इज कि जो हमारी लाइफ में हम कई बार फेलियर्स हमें मिलते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, हम उससे बहुत टूट जाते हैं, हम उससे बहुत मायूस हो जाते हैं, हम बहुत हताश हो जाते हैं कि मेरी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स, इतने चैलेंजेस, इतने रोड ब्लॉक्स, इतनी अड़चनें, इतनी दुविधाएं, इतनी मुश्किलें क्यों हैं। सो लेट मी टेल यू, आप अकेले नहीं हो जिसकी लाइफ में इतने सब प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस और रोड ब्लॉक्स हैं। मेरी अपनी स्ट्रगल्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स की अपनी स्ट्रगल्स हैं, मेरे पेरेंट्स की अपनी स्ट्रगल्स हैं, मेरे कुलीग्स की अपनी स्ट्रगल्स हैं। हर एक की अपनी जो लाइफ जर्नी है वो यूनिक है। हमें दूसरे से दूर से हम देखते हैं तो हमें लगता है वाओ, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। नो, द ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू आर स्टैंडिंग। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स। तुम जहां हो, जैसे हो, जिस भी परिस्थिति में हो, वो इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। तुम्हें वहीं होना था जहां तुम हो। तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। तुम्हारी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं वो जरूरी हैं, क्योंकि तुम्हें जहां पहुंचना है, जो तुम्हारा सोल का मिशन है, जो तुम्हारी लाइफ का पर्पस है, तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए इस आग के दरिये से गुजरना पड़ेगा। तुम्हें ये स्ट्रगल्स, ये चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, क्योंकि तुम उससे जब फेस करोगे तो तुम्हें जो लाइफ लेसन्स मिलेंगे, जो एक्सपीरियंसेस होंगे, जो तुम सबक सीखोगे, जो भी तुम्हें चीजें ट्रिगर कर रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे सिचुएशंस हो, वो तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हैं, तुम्हें ट्रेन कर रही है, तुम्हें ग्रूम कर रही है। दिस लाइफ इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर यू। इसको ऐसे देखो कि मैं यहाँ पे सिर्फ मस्ती करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ सिर्फ गोलगप्पे खाने के लिए, चाट पकौड़े खाने के लिए आने और नेटफ्लिक्स में मूवी वॉच करना और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए नहीं आया हूँ। इस धरती पे ये जो मनुष्य का शरीर मुझे मिला है, इतनी खूबसूरत लाइफ मुझे मिली है, ये मुझे लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, हर तरीका का एक्सपीरियंस लेने के लिए। इसमें कुछ सुख भी होंगे, कुछ दुख भी होंगे, कुछ सक्सेस भी होगी, कुछ फेलियर भी होगा, उतार चढ़ाव। दिस इज लाइफ इज सपोज टू बी अ रोलर कोस्टर राइड। कि आप जब पेशेंट के बगल में वो जो स्क्रीन देखते हैं जहां पे ऊपर नीचे की वो लाइंस दिखा रहे होते हैं कि उसकी हार्ट बीट कहाँ जा रही है, आपको पता है जब एक स्ट्रेट लीनियर लाइन होती है तो उसका क्या मतलब होता है? पता है? जब स्ट्रेट लाइन हो जाए इसका मतलब लाइफ एंड। देर इज नो लाइफ फोर्स इन यू। जब तक वो आपका ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, इसका मतलब हार्ट इज हेल्दी, इट इज पंपिंग, योर ब्रेन इज देयर, यू आर अलाइव। तो जब तक आपकी लाइफ ऊपर नीचे, कहते हैं ना द एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ, जब तक ज्वार भाटा आ रहा है, all is good, life is good, because that is what we are all here for, to learn, to grow, to expand, to have multiple experiences. दिल भी टूटेगा, प्यार भी होगा, दिखावा भी होगा, सफलता भी मिलेगी, धोखा भी खाना है,
सब होगा। दैट इज व्हाट इज लाइफ इज। इस माइंडसेट के साथ अगर आप लाइफ में उतरोगे, लाइफ को फेस करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। कहते हैं ना, हैव दैट ऑब्जर्वर माइंडसेट। डोंट गेट सो एंगेज्ड एंड सो एंटैंगल्ड इनटू लाइफ कि बस मैं उसी के अंदर, चक्की के अंदर पिस के रह जाऊं। उसको एक जूम आउट करो और एक ऑब्जर्वर, एक विटनेस की तरह देखो कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे लाइफ क्या सिखाना चाह रही है। ये जो मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल है, ये एक्चुअली मेरी स्ट्रेंथ बन सकती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला कि मैं जब बचपन में थी तो मैं बहुत हकलाती थी, मैं बोल नहीं पाती थी, और उसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था मेरी लाइफ का। लेकिन उसको मैंने अपना आज की तारीख में स्ट्रेंथ बनाया। कैसे? क्योंकि मैंने अपनी उस स्टैमरिंग पे वर्क किया, बहुत वर्क किया, बहुत साल वर्क किया, और मुझे लगा कि इस वीकनेस, जो एक डिसऑर्डर मेरे अंदर आ गया है, उसको मैं कैसे ओवर पावर करूं। और बहुत सालों की मेहनत, बहुत शिद्दत, बहुत पैशन के साथ वर्क करने के बाद आज मैं आपके सामने बैठी हूं और ये मैं इतना लंबा वीडियो शूट कर रही हूं। और द लास्ट, ऐसे तो बहुत छोटे बड़े और भी सबक हैं, वो शायद फिर किसी और वीडियो में, बट आज के इस वीडियो के लिए लास्ट 5वां सबक, और वो है डोंट चेज परफेक्शन, गो आफ्टर प्रोग्रेस। हम लोग, अगेन, हमारी जो माइंडसेट होता है ना, वी वांट टू बी परफेक्ट। मैंने जब ये YouTube चैनल शुरू किया था आज के 1.5-2 साल पहले, तो मैं सोच तो बहुत टाइम से रही थी कि शायद मैं एक YouTube चैनल स्टार्ट करूं, बट अगेन वो एक इम्पोस्टर सिंड्रोम था मेरे अंदर की। पहली चीज़ तो, क्या मैं कर पाऊंगी, शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं कैमरे पे कैसे दिखूंगी, लोग मुझे जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास बोलने को कुछ होगा नहीं, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा, अगर मेरे स्कूल में, मेरी फैमिली में लोगों को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। और फिर मुझे एक परफेक्ट वीडियो बनाना है, परफेक्ट शॉट, परफेक्ट ऑडियो, परफेक्ट थीम, मैं परफेक्ट दिखनी चाहिए। अगेन दो सेम पैटर्न्स, बिलीफ। फाइनली एक दिन मैंने कहा, उठाया अपना कैमरा, ट्राइपॉड पे लगाया, ट्राइपॉड उस टाइम नहीं था, कुछ एक बुक्स को स्टैक किया और उन पे अपना कैमरा लगाया, और शायद पता नहीं ऑडियो भी था कि नहीं था, और आई जस्ट शॉट दैट फर्स्ट वीडियो। मैंने कहा, अगर मैं इसी परफेक्शन सिंड्रोम में फंस के रह जाऊंगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। परफेक्शन, कहीं ना कहीं इसको कहते भी हैं परफेक्शन पैरालिसिस। हम इतना परफेक्शन की अंधाधुंध दौर में पड़ जाते हैं कि हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं, हम मूव ही नहीं कर पाते। बट हमें फोकस करना है प्रोग्रेस पे। मेरा बस ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं कोशिश करती हूँ एक हफ्ते में एक वीडियो जरूर पोस्ट करूँ। वो वीडियो कैसा है, क्या है, मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, बैकग्राउंड सही है, नहीं सही है, मैं वो नहीं कहती, बिकॉज मैंने अपने आप को ये कमिट किया है कि एटलीस्ट 1 वीडियो पर वीक मुझे अपने चैनल पे पोस्ट करना है। सो प्लीज, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लो। जरूरी नहीं है कि आपको चीते की तरह एक बड़ी छलांग लगानी है। अगर आप वो छलांग के चक्कर में रहोगे, एक बहुत बड़ा ओवरवेलमिंग गोल अपने सामने रखोगे, तो वही परफेक्शन पैरालिसिस, आप नहीं कर पाओगे। बट अगर छोटा छोटा स्टेप लोगे, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, और फिर उन छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करो कि चलो आज मैंने एक छोटा सा 5 मिनट 10 मिनट का ये काम किया, जो भी है अपने ड्रीम्स के लिए या जो मुझे करना है। सो प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, डोंट अंडरगो परफेक्शन पैरालिसिस। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मुझे लगा सेलिब्रेटिंग 50 years ऑफ माई लाइफ, दिस इज माई ट्रिब्यूट टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, ऑल माई व्यूअर्स। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी विजडम, थोड़ी इंसाइट, थोड़ी क्लैरिटी मिली हो अपनी लाइफ के बारे में। जो गलतियां मैंने अपनी लाइफ में की, वो आप मत करिए। हम हमेशा दूसरों को चेज करते हैं, प्यार के पीछे भागते हैं। दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। सो चेज योर सेल्फ, chase your own dreams, chase your own goals, and basically don't chase, be love, right? Don't go for love, don't chase, don't beg for love, become love. So self-love is the most important thing, the biggest realization of my life.
On that note, अपना ध्यान रखिए, take care of yourself, and sending you lots of love and light on my 50th birthday. I hope and I set this intention that my next phase of my life, next 30, 35, I don't know how many years I'm going to be on this beautiful planet. But on my 50th birthday, I set this intention that I have all of you and many, 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 many more beautiful, amazing, abundant viewers and a vibrant, thriving, high vibe community on YouTube on this channel. And so bye, take care till I see you.